हेलो क्लास। आज जो है ठीक है। हेलो क्लास। आज देखिए, आज जो है हम लोग जो है पिछले लेक्चर में जो 3 फार्मूला जो हम लोग प्रूव किए थे, ठीक है, तो उस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अभी बताता हूँ। देखिए 3 फार्मूला हमारा जो था क्या था, v बराबर u प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फार्मूला था, आपको ड्राइव करके मैं अगले लेक्चर में बताया था, ठीक है, ठीक है। तो आप अब इस पे न्यूमेरिकल सीखेंगे। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड है, ओके। तो और टाइम हमारा दिया हुआ है कितना, 5 सेकेंड। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, टाइम ये दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। अब बोलता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। t हमारा है, ठीक है, v हमारा है, तो ठीक है। तो विदाउट a निकाले हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। इस वाले फॉर्मूले में 2 अननोन चीज है, तो पहले एक चीज को अननोन का निकाल लेते हैं वैल्यू, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 25 रख दिए, ठीक है। इनिशियल 0 है, प्लस एक्सेलरेशन हमको निकालना है, टाइम कितना है, 5 सेकेंड है, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो गया, 25/5। ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब हमको डिस्टेंस निकालना है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जानते हैं, ठीक है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यू का वैल्यू रख देंगे। तो यू का यहाँ वैल्यू क्या है, इनिशियल 0 है, तो टी भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन हमारे कितना आया है, 5 आया है, और टी हमारे कितना है, 5 सेकेंड है, मतलब 5 गुने 5, ठीक है। तब ये कितना हो गया, 25 125, 125/2, मतलब ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 62.5 मीटर। ये हमारा देखिए आप, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लिए और फिर हम जो है हम उससे डिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस पे 2 सवाल है, वो मैं देता हूँ, उसको बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं देखूंगा, ठीक है। और इसके साथ वेक्टर में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब होमवर्क लिख लीजिए आप, ठीक है। होमवर्क है इसको कर लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है आपको, इसमें आपको डिस्टेंस निकाल के लाना है, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन बताएं उसी तरह ही बनेगा। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये u 0 हो जाएगा, ठीक है। v जो होगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। t जो है 2 सेकेंड हो जाएगा। तो s का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस पर भी 2 क्वेश्चन आप नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वेक्टर पढ़ाएंगे, पूरा वेक्टर खत्म, ठीक है, ठीक है। नोट कीजिए बच्चों। सर आई हैव वन क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटाता हूँ। सर आई हैव वन क्वेश्चन। कैन आई आस्क? यू गो एंड कैन आई आस्क? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे जो है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
अब उसके बाद जो है हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। तो अब हम सबसे आसान एक फार्मूला पे आ जाएगा, ये वाला फार्मूला उठाएंगे, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दिया हुआ, तो डिस्टेंस हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 400, इनिशियल 0 है, प्लस 2 कितना है 2 है, और s कितना है s है, ये कितना हो गया 400, ये बाई 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 अपॉन s, इससे कट गया तो कितना हो गया 200 मीटर, दूरी आ गया 200 मीटर, ठीक है, आसान था ना। अब इसी तरह दो क्वेश्चन मैं लिखाता हूँ, उसको नोट कीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, दो समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब आगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए नोट कीजिए, ठीक है, हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना, ओके, ठीक है, और इसका वैल्यू जो है 30 है, ठीक है। तो अभी जो सवाल बताए हैं हम उसी पे आपको बनाना है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, 0 है, ए है, 5 है, तो आपको एच निकालना है। तो ठीक भी ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर जो है एक लाइन में आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद वेक्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग चलेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर। वेक्टर देखिए, वेक्टर जो है, ठीक है, स्केलर जो है, ठीक है, स्केलर हम लोग क्या पढ़े थे फोर्स में स्केलर जो है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो वेक्टर जो है, जैसे कोई ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, ठीक है, तो दो वेक्टर जो है, ठीक है, उसको कैसे पहचानते हैं, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ डायरेक्शन होगा, मतलब ये वेक्टर है, तो दो वेक्टर को जोड़ते कैसे, एक वेक्टर को रख दिए, इसके हेड से इसके टेल को मिला दिए, तो ये बी वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। उसी तरह, ठीक है, उसी तरह, ठीक है, अगर इसको हम उल्टा कर देंगे, जैसे ये ऊपर गया, ठीक है, ठीक है, इसको हम नीचे साइड ले दिए, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, जिसे डायरेक्शन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो अगर प्लस होगा तो उसके अपोजिट माइनस लेंगे, और माइनस होगा तो उसके अपोजिट प्लस होगा, तो ये हो गया। तो इसका एडिशन ए प्लस बी हो गया, ए माइनस साइड जा रहा है तो इसका एडिशन ए माइनस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब वेक्टर जो है कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले एक वेक्टर जो होता है वो इक्वल वेक्टर होता है, मतलब कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर, ठीक है, ये इक्वल वेक्टर है। लेकिन वही अगर मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर, मतलब ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक आता है जीरो वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर, अगर ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, तो हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो बोलेंगे कि जीरो नहीं है, मतलब 180 डिग्री का हो रहा है, तो दोनों अपोजिट साइड हो गया, ठीक है, एक। उसके बाद एक आता है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब एक ही प्लेन में हो, जैसे कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ कोई वेक्टर है, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक वेक्टर गया, ये इधर गया और ये इधर,
ये क्या है, एक्स वाई प्लेन में ही है, तो ये एक ही प्लेन में जो वेक्टर रहता है उसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ये ए हो गया, बी हो गया, इसको क्या बोले, कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन में जो रहता है उसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कोप्लेनर वेक्टर, इसको जो एक प्लेन में रहता है उसको कोप्लेनर बोलते हैं। ठीक है, और कोलिनियर वेक्टर भी सेम ही होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब आप इसको आप नोट कर लिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लिए। ठीक है, अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक आता है कि अगर दो वेक्टर है, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल निकालना हमको रहता है। ठीक है, इसके बीच का एंगल हमको निकालना रहता है। ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, हम एक पैरेललोग्राम थ्योरम होता है जिसको आज हम प्रूफ करेंगे, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए ए वेक्टर हो गया, ठीक है, बड़ा कर देते हैं इसको, ए से ए हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, बड़ा से करते हैं, बी हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, अब इसके पैरेलल में एक लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच ले, इससे एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे, तो ई जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, इसको जो है इससे मिला देंगे। ठीक है, ये जो है थीटा एंगल है, ई भी थीटा एंगल हो जाएगा, क्या कि दो पैरेलल लाइन से जो एंगल बनता है ये पैरेलल है, और ये और ये पैरेलल है, इसके साइड से जो एंगल बनेगा दोनों एंगल बराबर होता है। अब इसके बीचों बीच एक एंगल बन रहा है क्या, अल्फा। ठीक है, ये अल्फा डिग्री, अल्फा का वैल्यू निकालते हैं वेक्टर ई, तो पूरा बड़ा वाला एंगल हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल बना है, तो हम अल्फा एंगल ले लिए। ठीक है, तो हम दो वेक्टर काहे कि ये वाला एंगल जो है थीटा एंगल सिर्फ यहीं तक आया। ठीक है, लेकिन अल्फा एंगल जो है इसको भी कवर कर रहा है, इस ट्रायंगल को भी कवर कर रहा है अल्फा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल सिर्फ इसको कवर कर रहा है। ठीक है, अल्फा एंगल ले लिए, तब हम जानते हैं परपेंडिकुलर tan अल्फा बराबर हमारा क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हम आ जाएंगे, ये थीटा है तो ये थीटा, ये बी है, वेक्टर बी है तो क्या है, ए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब थीटा एंगल के साथ, अगर उस थीटा एंगल के साथ अगर ये वाला बी है, ए है, ठीक है, ठीक है, ये वाला अगर बी है, ठीक है, ये वाला बी है, तो ये हो जाता है बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसके परपेंडिकुलर हो जाता है बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। कैसे हुआ सो बताते हैं, कॉस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मान लीजिए कि ई वाला पॉइंट हमको नहीं मालूम है, इसको पी क्यू कर देते हैं, पी क्यू। हाँ, तो बेस पी क्यू हो गया, हाइपोटेन्यूज बी हो गया, तो पी क्यू बराबर क्या हो गया, बी कॉस थीटा हो गया ना, इसको एस कर दिए तो ठीक है, तो एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, ये डेरिवेशन आता है बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये आप समझ गए, ये वाला बी कॉस थीटा हो गया, ये क्या हो गया, बी साइन थीटा। तो अब एंगल बिटवीन दो वेक्टर हमको निकालना है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, यही चीज ये वाला है, तो इसको हटा देते हैं, समझाने के लिए बनाए थे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया tan अल्फा, tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा, अब क्या है, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा जो है परपेंडिकुलर क्या आ गया, बी साइन थीटा।
बी साइन थीटा प्लस बेस। बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर आ गया। तो जब भी हमको एंगल निकालना होगा, ठीक है, तो बी दिया रहेगा, ए बी दिया रहेगा, ठीक है, और थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो हम अल्फा का वैल्यू जो है इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब तो ये टर्म हो गया। अब देखिए, अब ये वाला टर्म हमारे क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट है ना, ये वाला टर्म हमको रिजल्टेंट है। ठीक है, पहले इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कैसे आया, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए बताते हैं। अब रिजल्टेंट हो रहा है हमारे क्या हो गया, आर हो गया। इसका रूट अंडर वेक्टर में दो साइड जोड़ते हैं तो लिख देते हैं ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन उसका रूट अंडर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, ए प्लस बी कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा कर दीजिए। अब प्लस ये क्या है, बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या हो गया, क्या हो गया, 2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, बी साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला चीज को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, 2ab कॉस थीटा। ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ गया, ये वाला आर बराबर, ठीक है, रिजल्टेंट ये आ गया। तो अगर हमको जब भी रिजल्टेंट निकालना हो दो वेक्टर का, ठीक है, तो रिजल्टेंट बराबर ये रख देंगे ए बी का वैल्यू और उसके एंगल जो थीटा एंगल जो दिया हुआ है हमारा, तो उससे हमारा रिजल्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, अब इस पे एक सवाल करते हैं। ठीक है, वेक्टर है, बड़ा है, ठीक है, लेकिन एक बार में सारा वेक्टर नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। अभी कोर्स में वर्क में उसमें भी आपको वेक्टर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार में वेक्टर पढ़ाएंगे और आप भूल जाएंगे, तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे कि वेक्टर आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पे सवाल है। ठीक है, ये एक वेक्टर है जिसका 6 न्यूटन, इसका कितना है, 8 है। ठीक है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, रिजल्टेंट निकालने का रिजल्टेंट हमारा क्या आया था,
रिजल्टेंट आया था आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, 6 का 36 प्लस 2 8 का 48। ठीक है, ठीक है, cos 120 डिग्री मतलब माइनस हाफ हो जाता है, तो 2 से 2 गया, ये कितना हो गया। ठीक है, 6 4 10 के 0, 6 3 9 10 100 माइनस 48, ये कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, 9 में से 4 गया 5, तो हमारे रिजल्टेंट कितना आ रहा है, इतना 52 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब इसको नोट कीजिए, अब इसका एंगल tan अल्फा निकालेंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट जब बनेगा तो रिजल्टेंट का जो होगा कुछ तो एंगल होगा, तो उस एंगल का वैल्यू निकालेंगे, ताकि इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर आगे लेके चलते हैं। आर बराबर रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, √52। ठीक है, √52, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए सबसे बढ़िया, अब हमारा tan अल्फा निकालना है, रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा ये हमको मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, tan अल्फा बराबर 20 sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा। ओके बच्चों, आया तो 20 sin थीटा। ठीक है, ठीक है, ए है और ये बी मान लिया इसको। ठीक है, तो क्या हो गया, अब बी का वैल्यू कितना 8 है, और साइन 120 डिग्री मतलब √3/2, √3। अब साइन 120 हम जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। अब ए का वैल्यू कितना आया हमारा 6 प्लस बी का वैल्यू कितना है 8 है। अब कॉस कितना आ रहा है, cos 60, ठीक है, cos 60 मतलब cos मतलब 120 मतलब माइनस हाफ होता है cos 120 का मतलब। ठीक है, एक हमारा कितना हो गया, ये 4√3 हो गया। ओके बच्चों, 4√3। अब यहाँ 2 से 4 कट गया, 6 में से -4 गया, 6 में से -4 गया, ये कितना बचा, ठीक है, ये कितना बचा, 6 में से 4 गया तो 4/√3/2, 2 से कट गया तो कितना हो गया 2√3, मतलब इतना एंगल आया। अब चूंकि इस एंगल का हमको वैल्यू नहीं मालूम है, तो अल्फा बराबर हम क्या कर देंगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स 2√3। ठीक है, अल्फा बराबर tan इनवर्स 2√3। देखिए कितना अच्छे से सवाल बन गया, इसका रिजल्टेंट भी आ गया। ठीक है, और इसका जो एंगल भी आ गया। अब इसको नोट कर लीजिए, तब 2 सवाल दे देते हैं। ठीक है, उसको बना के लाना है, फिर नेक्स्ट डे उसको चेक करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। ओके सर, ठीक है, ओके सर। आपका बच्चे से पता को क्या बोलेगा, पूछेगा ना क्या करते हैं। ओके बच्चों, ओके बच्चों, हमसे कुछ
पूछेगा कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है तो हम भी यही बोलेंगे। ओके बच्चों, ये सवाल नोट कीजिए बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, अब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री एंगल है, ठीक है। वेक्टर ए है, बी है, इसको वेक्टर ए मान लीजिए, इसको वेक्टर बी मान लीजिए, ठीक है, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको रिजल्टेंट निकालना है। और एक सवाल इस पे हम बताए हैं आपको, और अल्फा निकालना है, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट के बराबर क्या होता है, हम बताएं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और tan अल्फा बराबर हमारा होता है, क्या होता है, b sin थीटा a प्लस b cos थीटा, ठीक है। इससे आपको अल्फा का वैल्यू भी मालूम चल जाएगा, मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू, रिजल्टेंट का एंगल मालूम चल जाएगा, यहाँ रिजल्टेंट का वैल्यू मालूम चल जाएगा, मतलब डायरेक्शन मालूम चल जाएगा और मैग्नीट्यूड मालूम चल जाएगा। तो एक और सवाल नोट कर लीजिए, आपको निकाल कर लाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये a बराबर 6 हो गया और b बराबर 8 हो गया, इसके बीच का एंगल जो है 120 डिग्री ही है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए, एक सवाल छोटा हुआ उसको अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। ओके बच्चों, नोट हो गया ना, अब देखिए अब यहाँ से, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट,